ठीक है, लाइव होगी अभी। एक बार मेरी इसमें आवाज़ सुनना तू, है नहीं? कंफर्म करके बताना मुझे एक बार। आवाज़ खोल इसकी, है नहीं? अब चलेगी? हैं? ठीक है, अब है लाइव। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण कुमार, शॉर्ट हैंड टीचर, फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हमारी एक्सरसाइज चल रही 25, 26। उससे पहले हम अपने ये ग्रामर लोग कर रहे थे, उन्हें रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 26 का कुछ थोड़ी एक्सरसाइज रही हुई है, उसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अब देखिए हमने कल भी ये किए थे, यानी आज भी करेंगे इन्हें। यूजुअली के लिए हमारी आउटलाइन है। देखो, इस डायरेक्शन में यदि हम अपना ये आउटलाइन बना रहे हैं और ऑन दी लाइन है, तो ये यूजुअली के लिए पढ़ेंगे इसे। एज हैज के लिए अबव दिस लाइन, अगर ये सर्कल बना रहे हैं अबव दी लाइन, तो इसको ही हम एज या हैज पढ़ के चलेंगे। इज हिज के लिए देखो, ऑन दी लाइन अगर इस सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो इसको बोलेंगे इज या हिज। बिकॉज के लिए हमारे पास आउटलाइन ये थी, और इट सेल्फ के लिए क्या था, कट दी लाइन। दोज और दे सेल्फ के लिए हमारे पास आउटलाइन है, और अबव द लाइन देखो, अगर ये हमने आउटलाइन ड्रॉ कर दी अबव द लाइन, तो इसको ही दोज पढ़ेंगे। या दोज को देखो हम ऐसे ही बना सके, अबव द लाइन
यानी कि ऐसे भी या ऐसे भी, दोनों तरीके से। फिर देखिए दिस के लिए ऑन दी लाइन, यदि हम ये अपनी आउटलाइन बना रहे हैं, ये होगी दिस के लिए, और 10 के लिए देखो कट दी लाइन इनके थर्ड पैलेस पे बना रहे हैं तो होगी 10 के लिए। अब देखो 26 का ये कुछ पार्ट रहा हुआ था, इसे कराएंगे आज। देखिए 26 का कुछ जो बचे हुए थे उसे कराएंगे 26 एक्सरसाइज को, क्योंकि 26 का ये जो है कल करा दिया था, आज इससे आगे थोड़ा आज कराएंगे। देखिए आई थिंक, आई के लिए हमारे पास क्या है, आई के लिए हमारे पास देखो डिप्थोंग है ये वाला आई के लिए, और आई में ही क्या, आई के लिए देखो डिप्थोंग ये है तो इसे बनाएंगे आई, और आई में ज्वाइन कर देंगे थिंक, क्योंकि थिंक के लिए भी हमारे पास क्या है, ग्रामर लोक है, तो आई थिंक। इट के लिए भी देखो हमारे पास क्या है, ग्रामर लोक है, ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में, यदि हम आउटलाइन को ऑन दी लाइन रख रहे हैं इसको ही बोलेंगे इट। इज के लिए हमारे पास देखो अभी ऑन दी लाइन यदि सर्कल बना देंगे, अभी जो रिवाइज कराए हुए अपने ग्रामर लोक उनमें ही इज है, तो इज के बाद देखो इज के बाद फिर क्या है, बट, बट के लिए देखो ऑन दी लाइन, अगर इस डायरेक्शन में ये वाला स्ट्रोक बना रहे हैं हम, इसको पढ़ते हैं हम बट, ये बट के लिए है। बट से बाद में देखो फेयर, FAIR, तो फेयर के लिए देखो FA सेकंड पैलेस पे डॉट लगा देंगे, F के बाद में ही लगाएंगे क्योंकि एक ही साउंड आ रही, तो ये बन गया फे, और इसमें ही आर को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये बन गया फेयर। टू के लिए ऑन दी लाइन हमारे पास क्या है, देखो टू के लिए हमारे पास अगर इस डायरेक्शन में हमने स्ट्रोक बना दिया अपना ग्रामर लोक, तो इसको ही पढ़ते हैं टू। से के लिए देखो एस के बाद क्या है, एक ही साउंड आ रही, और हमें पता ए ये हो या ये हो, और एस के बाद ही साउंड आ रही वोवल की, तो एस के बाद में ही सेकंड पैलेस पे यदि डॉट लगा देते हैं उसे ही बोलते हैं से। दिस के लिए देखो ऑन दी लाइन हमारे पास अभी ग्रामर लोक पढ़ा है, दिस के लिए ऑन दी लाइन इस वाली आउटलाइन को बनाएंगे तो इसे पढ़ते हैं हम दिस। इज के लिए भी ऑन दी लाइन यदि सर्कल बना रखा तो इसे पढ़ेंगे इज, और दा के लिए भी ऑन दी लाइन यदि हम डॉट लगा दे इसे पढ़ेंगे दा। बीजी के लिए भी देखो बी के बाद ई की साउंड आ रही, तो जब कभी भी ई या ई की साउंड आएगी तो हमारी आउटलाइन जो है लाइन को काटेगी, क्योंकि ये थर्ड पैलेस वाला वोविल है ई या ई हो या ई हो या ऊ और या ऊ, दोनों थर्ड पैलेस वाले वोविल है, जब भी इनकी आउटलाइन बनेगी तो लाइन को काटेगी, यानी कि थर्ड पैलेस वाले वोविल लगेंगे। तो देखो बी के बाद ई यहाँ पे लगना बी, और यह है BG, BUSY, तो जेड बना के SZ बना के BG, तो यहाँ पे देखो बी के जो जब हमने दूसरा स्ट्रोक क्या है ज्वाइन कर दिया उसमें जेड वाला, तो ये बी के थर्ड पैलेस वाला वोविल अपने जो ज्वाइंट स्ट्रोक है उसके थर्ड पैलेस पे आ जाएगा B4, तो यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और जेड के बाद भी ई की साउंड आई तो ई की जेड के बाद लगा दिया ई वाला अपना BG। सीजन है देखो एस के बाद ई की साउंड आई तो फिर SE यहाँ पे बनेगा, और SON सीजन, तो SES के लिए हमारे पास सर्कल है, और एन से पहले है ओ की साउंड आई तो सेकंड पैलेस पे लगा दिया अपना सेकंड पैलेस वाला वोविल ओ के लिए। देखो SE और S, और एन से पहले ओ की साउंड है तो देखो ओ के लिए सेकंड पैलेस पे लगता है, ओ के लिए सेकंड पैलेस पे अपना डैश लगता है, तो एन के लिए देखो हमने सेकंड पैलेस पे एन से पहले ही ओ की साउंड आ रही सीजन SEASON, तो एन से पहले देखो ओ की साउंड ओ का वोविल लगा दिया और सेकंड पैलेस पे सीजन। विद अस, विद के लिए देखो हमारे पास क्या है, हाफ सर्कल के लिए ये वाला ग्रामर लोक है, और इसमें ही हमें विद के बाद क्या है अस, देखो US अस, यू साइलेंटली बोलता है, एक ही साउंड देता है यू, तो देखो ये यू जो है अस बनाना हमें, तो यू के लिए देखो एक ही साउंड देगा, और फर्स्ट पैलेस पे एस से पहले ही पढ़ के चले अस, तो देखो यू से पहले ही हमने यू के लिए एक ही साउंड देता है, साइलेंटली बोलता है यू, और अस यानी कि यू के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगाएंगे, लाइट डैश लगाएंगे, और एस से पहले ही लगाएंगे क्योंकि एस के पहले ही तो अपनी साउंड आ रही US अस, एक ही साउंड, तो लाइट लगता है, ये हो गया विद अस।
फिर कोमा। एंड के लिए देखो हमारे पास इस डायरेक्शन में यदि हमने आउटलाइन खींच दी जो एंड के लिए है, आई के लिए हमारे पास देखो फर्स्ट पैलेस पे डिप्थोंग है आई के लिए, और ओ आई के लिए फर्स्ट पैलेस वाले डिप्थोंग। सेल के लिए देखो आई में ही यदि सेल को जोड़ना चाहते हो तो आई सेल ऐसे बन जाएगा, आई सेल यानी कि आई सेल। सेल के लिए हमारे पास ये आउटलाइन है। हैव के लिए देखो ऑन दी लाइन, यदि इस आउटलाइन को बना रहे तो इसको ही पढ़ते हैं हम ग्रामर लॉग के रूप में हैव। बट के लिए ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में यदि ये वाली आउटलाइन है तो इसके ग्रामर लॉग को पढ़ते हैं बट। ए के लिए अबोव दी लाइन यदि डॉट लगा दिए इसे पढ़ेंगे ए। और फ्यू देखो यू की साउंड आ रही, हमारा डिप्थोंग है यू के लिए भी औ यू, यू के लिए ये डिप्थोंग है हमारे पास। तो देखो एफ के बाद यू की साउंड आ रही तो एफ के बाद ही यू लगा दो ये, तो फ्यू एफ और यू थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है यू या यू, यू के लिए ये लगेगा। तो देखो एफ के बाद आ रही तो बाद में ही इसमें यू जोड़ दिया तो फ्यू। मिनट्स MINUTS मिनट्स, तो ME, अब देखो M तो यहाँ पे हॉरिजेंटल है, अब हॉरिजेंटल तो लाइन को काटेगा नहीं। MEN और U के लिए देखो N से बाद में ही U के लिए सेकंड पैलेस पे यहाँ पे डैश लगा देंगे और TS, और ME वाला चल जाएगा यहाँ पे ये मिनट्स। M के बाद MINUTS यानी कि मिनट्स, तो MEN और U के लिए सेकंड पैलेस पे डैश और T और S मिनट्स। 2 के लिए हमारे पास देखो आउटलाइन ये है, इस डायरेक्शन में दी ऑन दी लाइन होगी इसे बोलेंगे 2। स्पेयर SPA, देखो एस के लिए हमारे पास क्या है सर्कल और उसमें ही पी जोड़ देंगे, और ए की पी के बाद एक ही साउंड आ रही तो पी ए के लिए सेकंड पैलेस पे पी के बाद में ही क्या लगा देंगे डॉट, क्योंकि हमें पता ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगता है। अगर देखो कॉन्सोनेंट से पहले ए की साउंड आ रही तो पहले लगा देंगे और बाद में आ रही तो साउंड बाद में लगा देंगे। यहाँ देखो पी के बाद में ही स्पेयर में पी के बाद में ही ए की साउंड आई तो बाद में ही हमने ए लगा दिया और उसमें आर जोड़ दिया तो ये बन गया स्पेयर। 2 के लिए देखो हमारे पास फिर क्या है, ये वाली आउटलाइन ऑन दी लाइन होगी तो इसे ही 2 पढ़ के चलेंगे। मिस नेल्सन, देखो ये नाम है मिस, तो एम के बाद देखो ई यहाँ पे लगा देंगे, हाँ एम के बाद में मिस, देखो एम के बाद में ही यहाँ पे क्या है ई की साउंड आई तो एम के बाद में ही थर्ड पैलेस पे लगा दिया और उसमें ही एस को हमने क्या कर दिया ज्वाइंट, ये होगा मिस। और नेल्सन, मिस नेल्सन ये पूरा का पूरा नाम है नेल्सन। एन के देखो एन ए, सेकंड एन के बाद में ही ए की साउंड आई तो बाद में ही ए को लगा दिया एन ए। इसमें ही देखो एल को हमने क्या कर दिया ज्वाइंट, हमारे पास 2 एल है, ये तो देखो ये वाला एल इस डायरेक्शन में भी एल बनेगा और इस डायरेक्शन में भी एल बनेगा, ये है एल तो ये नेल, और इसमें ही देखो इसका सर्कल लगा के और ओ एन नेल्सन, ये मिस नेल्सन जो देखो हमारा नाउन होगा, नाउन किसी भी पर्सन पैलेस और थिंग का जो नाम होता है वही नाउन होगा, और उस नाउन को हम डैश से यहाँ पर डिनोट कर देंगे ताकि हमें पता लग जाए भाई नाउन है ये या किसी का नाम है। मिस नेल्सन। माई, माई के लिए देखो एम के बाद में आई की साउंड आ रही तो एम के बाद में क्या है अपना फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग लगा हुआ है तो हमारी आउटलाइन भी अबव द लाइन रहेगी। तो माई के लिए देखो एम और आई लगाएंगे ना, फर्स्ट पैलेस पे क्या लगाएंगे आई के लिए वो विल, तो ये हो गया माई। डेपुटी है वो देखो तो DEPUTY, तो DPUTE डिपुटी, तो देखो डिपुटी ऐसे बनेगा DE डे पी, और यो यहाँ पे देखो पी के बाद में ऊ का ये वाला अपना है डिप्थोंग लगना था ना, पी थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग यू के लिए तो DPU, पर देखो ये थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है, इसमें टी क्या है पी में एक और स्टोक ज्वाइंट हो रहा है अपना टी वाला, तो ये थर्ड पैलेस वाला ये इसके थर्ड पैलेस पे चले जाएगा यहाँ से हट के, क्योंकि जो दूसरे किसी स्टोक का थर्ड पैलेस वाला क्या हो वो विल या डिप्थोंग होता है वो जो उसमें उसके बाद क्या है सेकंड स्टोक अपना ज्वाइंट होता है उसके थर्ड पैलेस पे चल जाता है बिफोर, जैसे पी के यहाँ पे यू वाला ये वाला डिप्थोंग था ये उसके बाद जो ज्वाइंट वर्ड हो रहा उसके पहले चल जाएगा थर्ड पैलेस पे ही। और TE डिप्यूटी। कैन के लिए हमारे पास आउटलाइन है अबव द लाइन, यदि इस आउटलाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको ही बोलते हैं कैन, ये ग्रामर लॉक है। टेक के लिए देखो TAK, टी के बाद ए की साउंड आ रही तो टी के बाद में ही हमने क्या है सेकंड पैलेस पे डॉट लगा दिया, क्योंकि हमें पता है सेकंड पैलेस पे यदि डॉट लगाएंगे वो ए के लिए ही लगता है, TA और इसमें के जोड़ दो ये बन गया टेक।
ऑफ के लिए देखो ऑफ द, ऑफ के लिए हमारे पास इस डायरेक्शन में यदि हम देखो अपना ये शब्द ग्रामर लोग लगा रहे तो इसको ही बोलते हैं ऑफ। और इसमें ही अगर हमने ये डैश जोड़ दिया इसको द, किसी भी वर्ड में यदि डैश को इस डैश को जोड़ दिया जाए किसी भी वर्ड में वो द के लिए पढ़ेंगे। तो ऑफ द लेडी, एल के बाद देखो एक ही साउंड आ रही तो एल के बाद आ रही तो बाद में ही लगा देंगे सेकंड पैलेस पे, क्योंकि हमें पता है सेकंड पैलेस पे ए के लिए लगता है। और डी के बाद ई आ रहा तो लेडी। अब देखो यहाँ पे लग गया अपना फुल स्टॉप और उसके लिए लगाएंगे को अपना क्रॉस, छोटा क्रॉस। तो देखिए जो ये एक्सरसाइज हमारी कल क्या है 26 थी वो यहाँ तक कराई थी, उससे आगे हमने कराई। अब नया चैप्टर चलेगा कॉन्सोनेंट एस जेड का ही, उसके बारे में बताएंगे। देखो एस जेड के बारे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज में, अभी भी एस जेड के बारे में पढ़ा था। देखो एस के लिए ये लगेगा सर्कल और एस जेड के लिए ये, और ये डार्क सर्कल होगा तो इसे जेड पढ़ेंगे, और ये लाइट सर्कल होगा तो उसे एस। पर देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जब हम अपनी आउटलाइन ड्रॉ करते हैं उसमें लाइट और डार्क का कोई इतना डिफ्रेंशिएट कर पाना मतलब आसान नहीं होता। तो हम उसे उसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही क्या है उसे पहचान ले, हाँ भाई वहाँ जेड की साउंड आ रही है या एस की आ रही। तो अब देखो कॉन्सोनेंट जो है हमारे एस और जेड, इनको ही पढ़ के चलेंगे। जब कभी भी देखो एस जेड अपने से पहले वोविल को ले रहा है, अपने से बाद में वोविल को फॉलो कर रहा, तो पूरा हम एस जेड का देखो, क्योंकि सर्कल का कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस नहीं होता भाई। जैसे को हमने एस बनाया इसका तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होगा बिफोर भी, और आफ्टर में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होगा। और यदि ये सर्कल वाला एस बनाया तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस नहीं होगा, क्योंकि सर्कल का कभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस नहीं होता। हमारी ये पूरे पूरे आउटलाइन है, इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होता है। तो देखो अगर सर्कल बना रहे हम एस के रूप में सर्कल, तो उसका तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होगा नहीं अपना। पर यदि हम अपना पूरा का पूरा आउटलाइन बना रहे हैं एस और जेड के लिए ये, तो इसका तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होगा। अगर ये एस और जेड वाली ये आउटलाइन है हमारी, ये वर्ड है, ये अपने से पहले यदि वोविल को फॉलो कर रहे हो या अपने से बाद में वोविल को फॉलो कर रहे हो, तो हम फिर सर्कल वाला एस नहीं लगा सकते। जैसे हमने देखो अभी बनाया था वहाँ स्पेयर, एस पी ए आर ई। देखो स्पेयर में एस के बाद तुरंत क्या आ रहा हमारा पी। अब जब एस के बाद पी आ रहा तो हमने एस के बाद वहाँ पे सर्कल वाला एस ले लिया, क्योंकि एस के ना तो पहले वहाँ पे वोविल है ना बाद में ही। तो जब एस के पहले या बाद में वोविल ना हो तो तब हम सर्कल वाला एस या जेड दोनों यूज कर सकते हैं। पर देखो जब कभी भी एस या जेड अपने से पहले या बाद में वोविल को फॉलो कर रहा हो, तो तब हम सर्कल वाला एस या जेड यूज नहीं कर सकते। वहां पे फुल स्टॉक लेना पड़ेगा अपना एस जेड का, क्योंकि हमें वोविल को शो करना। और तो वोविल को जब शो करेंगे तो देखो फुल स्टॉक लेंगे, उस पर ही फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होते हैं उसके ही। सर्कल इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होते नहीं, कहाँ पे होंगे इसलिए। जैसे कि यहाँ पे देखो एस्प है, तो हमें एस से पहले देखो ए की साउंड आ रही, और ए की साउंड के लिए हमें पता ए हो या आ हो फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेगा। तो अब देखो यहाँ पे सर्कल थोड़े लगा लें, क्योंकि हमें पता सर्कल का फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होता ही नहीं, तो वोविल कहाँ पे लगाए उस पर। तो इसीलिए हमें पूरा का पूरा अपना एल एस लगाना पड़ेगा। एस से पहले ए की साउंड आ रही तो यहाँ पे लगा दो, और फर्स्ट पैलेस वाला जब ए या ए हो तो ए वो दी लाइन रहेगी, क्योंकि हमें पता फर्स्ट पैलेस वाला वोविल लगा हुआ है वहाँ पे। तो इसे बना देंगे ए एस और इसमें जोड़ दो पी, ये बन गया एस्प। अब सर्कल इसने ले लिया क्योंकि ये एस अपने से पहले वोविल को फॉलो कर रहा। जब कभी भी एस या जेड अपने से पहले या बाद में वोविल को फॉलो करेगा, यानी कि अपने से पहले या उसके पहले वोविल आ रहा हो या बाद में वोविल आएगा, तो तब हम क्या करेंगे अपना फुल स्टॉक लेकर चलेंगे, ना कि सर्कल वाले। बस इतनी सी बात है। जैसे ए सी ई एक है ये, तो ए सी ई, तो देखो एस से पहले ही ए की साउंड आ रही तो ए सी एक, ए सी ई एस, तो एस यानी कि सी एस से पहले ही ए की साउंड आ रही, तो इसलिए एस से पहले ए लगा दे सेकंड वो अपना फुल स्टॉक लिया, क्योंकि हमें पता एस से पहले क्या आ रहा हमारा ए की साउंड आ रही, तो ए की साउंड आ रही, तो देखो हमने क्या ले लिया फिर अपना फुल स्टॉक ले लिया आउटलाइन, यानी कि क्योंकि हमें पता वो भी लगाना। अगर जैसे देखो यहाँ पे से हो, एच के बाद में हमें पता ए की साउंड आ रही, और तो एस के बाद में ही देखो ए के लिए हमें पता सेकंड पैलेस पे ही लगेगा क्या डॉट। तो सेम है देखो एस के बाद में ही ए की साउंड आ रही, तो बाद में ही हमने सेकंड पैलेस पे डॉट ले लिया। अब देखो सर्कल क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमें पता सर्कल जब एस है नहीं एस या जेड, एस अपने बाद का है वोविल को फॉलो कर रहा, यानी कि एस के बाद यहाँ पे वोविल आ रहा है, इसलिए हमने फुल स्टॉक लेना पड़ा, क्योंकि फुल स्टॉक के फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होते हैं।
अगर यहाँ पे सर्कल ले एस, बताओ ये एस है, इसमें ए कहाँ पे लगाए, क्योंकि सर्कल का फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होता नहीं, इसलिए ये सर्कल वाला हमने लिया नहीं यहाँ पे। जब कभी भी एस या जेड अपने से पहले या बाद में वोविल को फॉलो करेगा तो वहां पे हम फुल अपना स्टॉक लेके चलेंगे, ये वाला। जैसे यहाँ पे देखो जेड है, ऊज है ये, तो जेड से पहले ही ऊ की साउंड आ रही अपने वोविल की, तो जो ये ऊ वाले वोविल है ये थर्ड पैलेस वाले वोविल है। तो देखो ये जेड से पहले अब थर्ड पैलेस वाले वोविल है ऊ, तो देखो इसकी जो जेड बनाएंगे हम, जेड की आउटलाइन थर्ड पैलेस वाला वोविल लग रहा, तो ये आउटलाइन कट दी लाइन बनेगी, यानी कि लाइन को काटेगी इसकी आउटलाइन। और जेड से पहले ही ऊ की साउंड है, तो देखो जेड से पहले ही हमने ये डैश लगा दिया ऊ के लिए, तो ये ऊ हो गया। और ये जेड ऊज, जू बनाना हो, देखो अब जेड के बाद क्या आई, अब देखो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे भी तो देखो, वहां पे तो अपने बिफोर एस और जेड अपने इनिशियल, यानी कि इनिशियल माने पहले, अपने पहले वोविल को ले रहे थे या वोविल को फॉलो कर रहे थे अपने से पहले, या उनके पहले वोविल आ रहा था। अब एस जेड के बाद भी देखो अगर वोविल आ रहा हो तो फिर भी वहां सर्कल नहीं लगाने के, अपना फुल स्टॉक लगा के चलेंगे। अगर एस और जेड अपने बाद में भी वोविल को फॉलो कर रहे हो, जैसे कि यहाँ अपने से पहले वोविल को फॉलो कर रहे थे, तो इसीलिए हमने फुल एस और जेड लिया फुल वाला। अपने से बाद में भी यदि एस और जेड वोविल को फॉलो करेंगे तो उसमें भी फुल स्टॉक लेना अपना ऐसा, क्योंकि हमें पता फुल स्टॉक के फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होते हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फुल स्टॉक लेकर चल रहे। बस पहले वाले चैप्टर में इसमें ये डिफरेंस है, ये समझाएगा क्योंकि जब कभी भी एस और जेड अपने से पहले वोविल को ले इनिशियल या फॉलो करे अपने से पहले, तो तब भी फुल स्टॉक लेना, या बाद में भी अपने क्या है वोविल को फॉलो करे तो तब भी फुल स्टॉक लेना। अब नहीं फॉलो करते तो हम एस वाला सर्कल और जेड वाला सर्कल लगाते हैं वहां पे, बस इतना डिफरेंस है इस चैप्टर में और उस चैप्टर में। देखो जू बनाना हमें, तो जेड के बाद देखो जेड हमें पता ऊ, जेड के बाद ऊ की साउंड आ रही है, यानी कि ऊ वाला वोविल लगेगा। अब जब ऊ वाला वोविल लगेगा तो थर्ड पैलेस वाला वोविल है ना ऊ, तो जेड के बाद में ही है, तो बाद में ही साउंड आ रही, तो बाद में ही लगाएंगे ऊ वाला अपना वोविल, तो जेड ऊ यानी कि जेड डबल ओ जू। आस्क में देखो एस से पहले ही आ की साउंड आ रही है, हमें पता ए हो या आ हो, दोनों के लिए फर्स्ट पैलेस वाले वोविल है, तो ऐसे पहले ही आ रहे तो पहले फर्स्ट पैलेस पे लगेंगे, इसीलिए अबव द लाइन फर्स्ट पैलेस वाले जब वोविल लग जाते हैं तो वाली आउटलाइन रहती है अबव द लाइन, तो ये बन गया ए एस और इसमें के जोड़ दो तो ये बन गया आस्क। अब देखो जब फाइनल में यानी कि थर्ड पैलेस वाले वोविल जब एस और जेड फाइनल में हो, यानी कि फाइनल में हो और अपने से बाद में वोविल को फॉलो कर रहे हो, तो देखो अब जैसे यहाँ पर रेस है आर ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगा दिया तो रे आर ए हो गया ये, और इसमें एस की साउंड आ रही फोनिक्स ध्वनि, यानी कि तो आर ए में देखो एस लगा दो। अब हम यहाँ पे एस लगा सकते हैं सर्कल वाला, अब इसलिए क्यों कर रहे हैं क्योंकि एस के बाद कोई वोविल नहीं आ रहा। अगर एस के बाद यहाँ पे देखो एस या जेड के बाद वोविल आता तो बाद में या पहले वोविल आता तो हम क्या करते हैं वहां फुल स्टॉक लिखना पड़ता, पर यहाँ रेस में देखो रेस में आर ए सी ई, रेस में हम रेस पर डे आर ए एस, तो रेस में देखो एस अपने से बाद में यहाँ पे वोविल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमने सर्कल वाला एस लगा दिया। जबकि देखो यहाँ पर रेसी है आर ए सी वाई रेसी, अब देखो रेसी पढ़ने से पता लग रहा अपने मतलब साउंड से ही अपनी प्रोनाउंसिएशन से पता लग रहा है एस के बाद ई की साउंड आ रही रेसी, देखो रेस और रेसी, तो हमें पता है एस ने अपने बाद वोविल को फॉलो किया यानी कि इसके बाद वोविल आ रहा, तो इसलिए हम देखो रे तो बनाएंगे सी की तरह ही आर ए, पर अब क्या एस ना बना के आर ए सी ई तो रेस हो गया और आर ए सी वाई रेसी, यानी कि एस के बाद क्या आ रहा अपना ई वाली वोवल आ रहा, तो जब ई के लिए हम पता ई वाला वोविल को फॉलो कर रहा है एस अपने के बाद, तो एस अपने के बाद ई को ई वाले वोविल को फॉलो कर रहा है, तो ई के लिए हमें पता थर्ड पैलेस पे डॉट लगाएंगे। तो देखो अब हमें फुल स्टॉक लेना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है ये एस है ना ये अपने बाद वोविल को फॉलो कर रहा, वहां पे देखो ऊपर वाले में एस ने अपने बाद वोविल को फॉलो नहीं किया था, तो इसीलिए हमने सर्कल से ही काम चला लिया। अब जब सर्कल से हाँ अब जब अपने बाद वोविल को फॉलो करेगा तो फिर सर्कल नहीं फुल स्टॉक लगाना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि हमें पता सर्कल का कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस नहीं होता, जबकि फुल स्टॉक का अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होता है, इसलिए एस और ई थर्ड पैलेस वाला है और एस के बाद पढ़ के चल ले तो इसके बाद ही लगा दो रेसी आर ए सी ई एस सी यानी कि रेसी। जैसे यहाँ पे देखो बीजी है बी यू एस वाई बीजी, तो देखो बी के बाद ई की साउंड आई तो बी यहाँ पे बनेगा, और फिर जी एस एस जेड वाला जी लगता है इसमें एस एच के लिए ये हो और एस जेड के लिए भी देखो ये होता है ऑन द लाइन, तो देखो बी ई और एस जेड वाला लगेगा एस जेड बी जी एस जेड वाला ये साउंड देखो ऐसी आती है एस जेड वाले की।
एस जेड वाले की आती है ये ऑन दी लाइन, ये डार्क बनता है। देखो एस एच बनता है इसी डायरेक्शन में लाइट, और एस जेड बनता है डार्क। देखो एस एच बनता है लाइट और एस जेड इसी यहाँ पे बनता है डार्क, ये एस जेड। तो ये है बीजी। तो देखो बीजी के लिए बी ई, ये थर्ड पैलेस वाला यहाँ पे चले जाएगा। और जेड के बाद भी अपना क्या आ रहा है, ई की साउंड, तो ई की साउंड हमें पता जेड के बाद आ रही, तो बाद में ही थर्ड पैलेस पे लगाएंगे, तो ये बन गया बीजी। अब देखो हमने यहाँ पे तो फुल स्टॉक लिया ना अपना, ऐसे ऐसे क्योंकि एस हमें पता है यहाँ पे एस एस हो या एस जेड हो, अपना क्या लेकर चल रहा, अपने बाद वोवेल को फॉलो कर रहा। तो ये बी ई और जेड या ऐसे बना दो बी ई, और ये ई वाला थर्ड पे यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्योंकि जेड अपने बाद में क्या कर रहा है, एस को फॉलो कर रहा, वो वोवेल को फॉलो करके चल रहा। अब बीज में देखो बी डब्ल्यू एस, बीज में तो हाँ एस अपने बाद में वोवेल को फॉलो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे देखो बी बना लेंगे, बी और थर्ड पैलेस वाला है तो ई छोड़ देंगे, बन गया बी। पर हमें पता है उसके बाद में एस भी तो है बीज, यानी कि बी, तो देखिए बी के बाद एस लगा देंगे, क्योंकि एस अपने बाद में वोवेल को फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए हम सर्कल से ही काम चला लेंगे। तो देखो उस चैप्टर में, इस चैप्टर में कॉन्सोनेंट पढ़ाए थे एस जेड, यही डिफरेंस है। वहां पे देखो एस जेड के लिए हम क्या लगा रहे थे, सर्कल, और तब लगा रहे थे वो अपने से पहले ना बाद में वोवेल को फॉलो कर रहा था। अब इस चैप्टर में देखो एस जेड अपने पहले यदि वोवेल को फॉलो कर रहा तो हम फुल स्टॉक लेकर चल रहे, और बाद में भी फॉलो कर रहा है तो बाद में भी फुल स्टॉक लेकर चल रहे। एक्सरसाइज 27 देखो, इसमें कुछ आउटलाइन है, इन्हें बनाएंगे। देखो ये है एस और थर्ड, एस के देखो एस के थर्ड पैलेस वाला ऑयल है, तो ये जॉइंट स्टॉक के थर्ड पैलेस पे जा लिया। ई के लिए हमें पता थर्ड पैलेस पे डॉट बनता है, तो ये डी है, ये एस, ये बनेगा सीड्स, एस डबल ई डी एस। देखो एस के बाद यदि थर्ड पैलेस पे ऑयल होना है, तो यदि हम टी या डी जोड़ेंगे तो उसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा यहाँ, और फिर ये डी है और एस, तो ये बनेगा सीड्स। ये देखो एस के पहले ही क्या है, यहाँ पे डॉट है, तो ये फर्स्ट पैलेस पे जो ए या आ के लिए लगता है ये डॉट, ये तो ए के लिए या आ के लिए लगेगा। तो देखो ये आ के लिए आ और एस और के, और उसमें देखो यहाँ पे एस भी जुड़ रहा है, आस्क्स, यानी कि आस्क्स, ए एस के और एस, ये हो गया आस्क्स। क्योंकि देखो एस अपने पहले अब क्या है, वोवेल को फॉलो करके चला, जब एस अपने से पहले वोवेल को फॉलो करके चल रहा तो ये एस जेड थोड़े लगाएंगे, फिर तो जब वोवेल लगेगा ना एस से पहले या बाद में, तो हमें एस के लिए और जेड के लिए ये फुल स्टॉक लगाने पड़ेंगे अपने एस जेड वाले ये, क्योंकि वहां पे वो वोवेल को फॉलो करने लगा, उससे पहले वोवेल लगने लगा। तो ये बन गया आस्क्स। देखो ये एस से पहले फिर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पैलेस पे डॉट है, तो ये है ए, और एस के बाद आई का डिफ्थ होंगे आई और एस, तो ये है एस आइज, ए डबल एस आई जेड ई, ये है एस आइज। देखो फिर एस के पहले क्या है, हमारा डॉट है, तो इस डॉट को हम ए या आ के लिए पढ़ते हैं, और फिर एस लग रहा। तो देखो एस अपने से पहले वोवेल को फॉलो कर रहा, तो इसीलिए तो हमने फुल स्टॉक लेकर चले यहाँ पे, तो यह है ए एस। और फिर देखो थर्ड पैलेस पे यहाँ पे क्या है, ई की साउंड आ रही, तो थर्ड पैलेस पे एस ई। अब ये थर्ड पैलेस पे है, देखो यहाँ पे एस के अगर थर्ड पैलेस पे यहाँ पे क्या है, अपनी थर्ड पैलेस वाला वोवेल हो, और उसमें यहाँ पे अगर सर्कल लगा दिया हो एस के लिए, तो फिर वो यहीं पे थर्ड पैलेस पे रह जाएगा। देखो ये है ए एस ई और एस एन जी, एसाइजिंग, ए डबल एस ई डबल एस आई एन जी, एक्सीजिंग। अब फिर देखो एस अपने से पहले यदि फर्स्ट पैलेस वाले वोवेल को ए या आ को फॉलो कर रहा हो, तो देखो फुल स्टॉक लेगे ना ए एस, और फिर एस के बाद देखो यहाँ सेकंड पैलेस पे ए के लिए लगेगा, ए के लिए हमें पता ए के लिए ही क्या लगता है, सेकंड पैलेस पे डॉट, ए एस ए और एल एस, ये बन गया एजेल्स, ए डबल एस ए आई एल एस। ये देखो एस से पहले ही फिर फर्स्ट पैलेस पे क्या है, अपना डॉट, हमें पता ए या आ के लिए लगता है, ए आ वोवेल के लिए, तो ये ए एस और एल, और थर्ड पैलेस पे देखो यहाँ पे ई के लिए लगता है अपना वोवेल, तो ई और पी, ये है एस्लीप। ये फिर देखो एस से पहले फर्स्ट पैलेस पे क्या है, फर्स्ट पैलेस वाला वोवेल है, तो फर्स्ट पैलेस वाला वोवेल है, तो देखो ऐसे पहले फिर फर्स्ट पैलेस वाला अपना वोवेल है, तो इसीलिए हमने अबाउ द, आज अब कभी भी फर्स्ट पैलेस वाला वोवेल लगेगा तो सारी की सारी देखो आउटलाइन अबाउ द लाइन रहेगी,
तो सारी की सारी आउटलाइन अपनी अबव द लाइन है। और देखो फर्स्ट पैलेस पे है ए या आ के लिए, तो इसलिए हमने फुल स्टॉक लेकर चले एस का। ए एस और एल सेकंड पैलेस पे हमें पता, अगर डैश लगाएंगे वो ओ के लिए होगा, तो ये ओ पी, ये है एस्लोप, ए एस एल ओ पी ई। अब देखो यहाँ पे एस के बाद में क्या आ रहा, ई, और फिर डी से पहले आ रहा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एस के बाद में थर्ड पैलेस वाला वोवेल है, और जब थर्ड पैलेस वाला वोवेल है तो हमें पता हुआ एस पे तो रहना नहीं भाई। एस के बाद थर्ड पैलेस वाला वोवेल है, और थर्ड पैलेस वाला वोवेल कहाँ पे चला जाएगा, जो सेकंड स्टॉक ज्वाइंट कर रहे हैं उसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा, और बी फोर। इसीलिए हम यहाँ पे एस भी लगा सकते हैं सर्कल वाला, क्योंकि एस के जो यहाँ पे थर्ड पैलेस वाला वोवेल है वो 100% कहाँ पे जाता है, ज्वाइंट स्टॉक के थर्ड पैलेस पर, बी फोर। तो अब देखो यहाँ पे एस पे कोई एस अपने से पहले वोवेल को फॉलो तो नहीं कर रहा ना बाद में, क्योंकि उसके बाद वाला जो थर्ड पैलेस वाला है वो ज्वाइंट स्टॉक के थर्ड पैलेस पे चला गया, इसीलिए हमने एस के लिए सर्कल लगा दिया, और ई डी, तो ये बन गया सीड, एस डबल ई डी। एस के बाद देखो ई की साउंड आ रही, और जब कभी भी एस के एस पे है, देखो एस अपने से बाद में थर्ड पैलेस वाले वोवेल को फॉलो कर रहे हो, तो हमें पता एस के बाद जो थर्ड पैलेस वाला वोवेल है वो ज्वाइंट स्टॉक के थर्ड पैलेस पे चले जाएगा, वो एस पे तो रहने का नहीं, यहाँ पे तो नहीं रहने का, तो इसलिए हम एस को सर्कल को यूज करके चलेंगे। तो देखो एस और ई और के एस, यह है 6, एस डबल ई के एस। अब देखो ये एस के बाद ए की साउंड आ रही, अब ए की साउंड आ रही हमें पता, फिर उसमें जी वाला ये स्टॉक जो रखा सैगो है एस ए के लिए, देखो जी से पहले ही ए की साउंड आ रही, जी से पहले तो पहले आ रही, तो पहले हमने ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगा दिया, तो एस ए और जी। और इसके बाद में ओ की साउंड आ रही, हमें पता ओ की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगता है, डैश, तो ये बन गया सैगो, एस ए जी ओ। देखो ओ के लिए जो है ना वो सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा, अपना डैश लगेगा। ये अगर कॉन्सोनेंट से बाद में वोवेल की साउंड आ रही हो ओ वाली तो बाद में लगेगा, बी फोर आ रही हो तो बी फोर लगेगा। यहाँ पे सैगो में जी के बाद ही आ रही, तो इसलिए बाद में लग रहा ना यहाँ पे, तो ये बन गया सैगो। और ए की देखो जी से पहले साउंड आ रही, तो इसलिए पहले लग गया ए, ये है सीम्स। एस के बाद देखो ई की साउंड आ रही, तो एस के बाद ई की साउंड कहाँ पे जाएगी, एम जो ज्वाइंट हो रहा अपना सेकंड स्टॉक उस पर जाएगी, तो ये बन गया एस ई एम, और फिर एस जोड़ दिया तो ये बन गया सीम्स, एस डबल ई एम एस, ये बन गया सीम्स। देखो एस के बाद ए की साउंड आ रही, पर हमें पता एस के बाद सेकंड पैलेस का लगता है ना ए की साउंड के लिए जो अपना वोवेल, तो हमें पता सेकंड पैलेस वाला एस का, तो देखो सर्कल ले लेंगे, और ए एल के पहले ही ए की साउंड आ रही, तो एल के पहले ही देखो सेकंड पैलेस वाला वोवेल लगा लेंगे यहाँ, एस ए और एल, एल से पहले आ रही तो पहले ही बोल के चलेंगे एस ए एल एस, तो इसे बोल देंगे सेल्स, एस ए आई एल एस। देखो एस एल और एल के बाद देखो थर्ड पैलेस पे यहाँ पे क्या लग रहा, थर्ड पैलेस पे ई के लिए क्या लगाते हैं, ई के लिए जो लगाते हैं हम डॉट, और वो थर्ड पैलेस पे है। और देखो ये थर्ड पैलेस वाला इसके थर्ड पैलेस पे चले गए हो, एस एल डबल ई पी, यह है एस लीप, एस एल डबल ई पी। फिर एस एल के बाद देखो एल के बाद डैश लग रहा, तो हमें पता सेकंड पैलेस पे जब भी डैश लगेगा वो ओ के लिए लगेगा, और एस एल और एल के बाद ओ पढ़ेंगे और पी स्लोप, तो ये बन गया स्लोप। अब देखो ये वाले देखेंगे अपनी आउटलाइन, देखो ये एस के बाद क्या है, एस के बाद डॉट लगा हुआ है, और हमें पता है ये वाला डॉट लगता है थर्ड पैलेस पे ई के लिए, तो एस और ई के लिए देखो एस से बाद में ही क्या है डॉट लगा है ई के लिए, तो एस ई का मतलब सी, तो ये है हमारा क्या सी, तो इसे लिखेंगे सी, एस डबल ई। अब देखो एस ई के लिए यहाँ पे क्या लगाया हुआ है अपना थर्ड पैलेस वाला डॉट, देखो अगर डॉट लगा हुआ है थर्ड पैलेस पे वो होगा ई के लिए, अगर डैश लगा हुआ है थर्ड पैलेस पे वो होता है, अगर डॉट लगा हुआ है वो ई के लिए, अगर देखो डैश लगा है वो होता है ऊ के लिए, ये डैश थर्ड पैलेस पे, तो यह है सी एस ई और एस के और नेस, तो सी तो यहां पे बन गया एस ई, और उसमें ही इस सी में ही एस जोड़ के और एस के बाद यहाँ ई लगा के और एन ए एस, सी सिकनेस बना दिया, ये एस ई के एन ए एस, एस के लिए सर्कल, तो सी सिकनेस, एस डबल ई के एन ई डबल एस। देखो ये एस और थर्ड पैलेस पे क्या है, देखो अगर ये एस के बाद देखो थर्ड पैलेस वाला वोवेल है, सपोज करो एस के बाद थर्ड पैलेस वाला वोवेल है ई के लिए सी,
और फिर उसके बाद देखो यहाँ पर सर्कल लगा हुआ है, ये सर्कल। तो जब देखो एस के बाद दूसरा एस जोड़ रहे हो और वहां पर सर्कल लगा रहे हो इसे ज्वाइंट करने के लिए, तो ये थर्ड पहले एस वाला फिर पहले वाले एस के थर्ड पे ही रह जाएगा, क्योंकि सर्कल का जो ज्वाइंट वर्ड है इसके बाद दूसरे वाला एस, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले एस नहीं होता। तो इसीलिए हम अगर इस वाले एस के जो थर्ड पहले एस वाला है उसे यहीं पे रख लेंगे इसके थर्ड पहले एस पे। वैसे थर्ड पहले एस वाला ज्वाइंट स्ट्रोक के थर्ड पहले एस पे चला जाता है, पर जो ये एस के बाद जो एस जुड़ा ना, ये एस का फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस नहीं होता, इसीलिए इसे यहीं पे रख लिया, क्योंकि इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होता नहीं है ज्वाइंट स्ट्रोक का। तो सीजिंग है ये SEESING। हाँ अब देखो ये है अनसीजिंग, इसे पढ़ेंगे अन के लिए, यू के लिए यहाँ पे, तो इसे पढ़ेंगे अनसीजिंग, UNSEASING। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ।